शायद इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें ठीक से कुछ भी समझ में ना आया हो। बेसिकली इस वीडियो को जब मैंने पहली बार देखा था तो मेरा भी सेम रिएक्शन था, लेकिन इस वीडियो में जो औरत है उसकी आवाज सुनने के बाद में मुझे इतना तो रियलाइज हो चुका था कि इस बच्चे ने कुछ ना कुछ तो कर दिया है जो कि काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। और इस सब की शुरुआत होती है रेडिट से। मैं रेडिट को यूज कर रहा था तो मेरे सामने ये वाली वीडियो निकल के आती है जो कि तुम ऑलरेडी देख चुके हो। और इसे देखने के बाद मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया था, लेकिन जैसे ही मैं इसके कमेंट बॉक्स में गया तो वहाँ पर मुझे एक यूनिक सा कमेंट दिखता है जिसमें एक लड़का कहता है कि इस स्टोरी के बारे में ज्यादा कोई बात नहीं करता है, जबकि ये स्टोरी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। बस फिर क्या, मैंने इंटरनेट की हर एक जगह को खोज डाला कि आखिरकार इस स्टोरी की पीछे की रियलिटी क्या है। एंड जब मुझे इस वीडियो की पीछे की रियलिटी मालूम चली तो वो काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। 21 नवंबर 2015 अमेरिका में एक स्टेट है जिसका नाम है टेक्सास। वहाँ पर एक छोटी सी फैमिली रहती थी। फर्स्ट कार्ला होमुल्गा एंड उसका हस्बैंड मार्को होमुल्गा, और इसी के साथ में उनके दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। सबसे पहले उनका बड़ा बेटा जो कि 4 से 5 साल का है एंड उसका नाम है माइक। माइक बेसिकली बचपन से एक साइकोपैथ है। ना तो उसे किसी से ज़्यादा बातें करना पसंद है और ना ही अपने पेरेंट्स के साथ रहना पसंद है। उसका ज़्यादातर टाइम एक कमरे में बस ड्राइंग बनाते बनाते निकल जाता था, और वो ड्राइंग इतनी ज़्यादा अजीब होती थी कि 2 से 3 बार देखने के बाद भी शायद ही किसी को समझ में आए। और अगर हम इसी के अपोजिट में देखें इसकी छोटी बहन को जो कि 3 साल की थी एंड उसका नाम है मारिया। एंड मारिया पूरी तरह से नॉर्मल थी, यानी कि उसे नॉर्मल बच्चों की तरह खाना, खेलना और अपने मम्मी पापा के पास में रहना पसंद था। जिसके कारण हुआ ये कि वो अपने बड़े बेटे यानी कि माइक को लगभग भूल ही चुके थे। उन्हें लगता था कि माइक को सिर्फ अकेले रहना ही और अजीब अजीब तरह की ड्राइंग बनाना ही पसंद है। और माइक के पेरेंट्स जब कभी कभार बाहर भी जाते थे तो वो हमेशा मारिया के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेकर के आते थे, जबकि माइक इन सारी चीज़ों को देखता रहता था कि ये सभी सिर्फ मारिया को ही काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड जैसा कि मैंने तुम्हें वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि ये लड़का एक पूरी तरह से साइकोपैथ है। एंड गुस्से में आकर के उसने कई बार अपने कमरे की दीवारों को अपने नाखूनों से खरोंचा भी है। और इसी के साथ में जो उसकी ड्राइंग थी वो पहले से ही तो काफी ज्यादा अजीब थी, लेकिन अब दिन ब दिन वो काफी ज्यादा अजीब होती ही जा रही थी। और इसी के साथ में माइक कई कई घंटों तक मारिया को नॉनस्टॉप घूरता ही रहता था, और ऐसे ही करते करते उसे काफी ज्यादा दिन बीत जाते हैं। एंड इसी के साथ में जो माइक के पेरेंट्स थे वो एक दिन माइक और मारिया को घर में अकेला छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। अब यहाँ से होता है रियल गेम स्टार्ट। और जैसा कि माइक के पेरेंट्स माइक और मारिया को घर में अकेले छोड़ करके चले जाते हैं तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है माइक। वो मारिया से कहता है कि चलो हम दोनों हाइड एंड सीक खेलते हैं, और मारिया इस सब के लिए मान जाती है क्योंकि वो एक छोटी बच्ची है। और माइक मारिया से ये भी कहता है कि मुझे एक ऐसी जगह के बारे में मालूम है जहाँ पर अगर तुम एक बार छुप जाओ तो तुम्हें शायद कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा, और चलो मैं तुम्हें उस जगह के बारे में बताता हूँ। तो माइक मारिया को लेकर के किचन में आ जाता है। फिर वो मारिया से कहता है कि मारिया ये देखो ओवन, तुम इस ओवन के अंदर जाकर के छुप सकती हो और तुम्हें कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। तो मारिया उसके अंदर चली जाती है। एंड लिटरली मारिया के ओवन के अंदर जाते ही माइक बाहर से ओवन की गेट को लगा देता है। और फिलहाल में इस चीज़ से मारिया को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है क्योंकि वो एक छोटी बच्ची है और वो नॉर्मल बच्चों की तरह सिर्फ हंसी रही होती है। लेकिन यहाँ पर शॉकिंग बात तो ये थी कि गेट लगाने के बाद में माइक ओवन को ऑन भी कर देता है। और फिर उसके बाद में जो सब मारिया के साथ में हुआ वो शायद मैं तुम्हें बोलकर भी ना बता पाऊँ। उसकी बॉडी पूरी तरह से धीरे धीरे करके जलती जा रही थी और मारिया जोर जोर से चिल्ला भी रही थी, लेकिन माइक इस सब चीज़ों को अपनी आंखों से थोड़ी दूर और खड़ा होकर के देखने लगता है। और जब मारिया पूरी तरह से जल जाती है तो वो उसे निकाल करके देख रहा होता है। इतने में ही उसके पेरेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं। और जब इस सब के बारे में आसपास के लोगों और पुलिस को मालूम चलता है तो वो कार्ला और मॉस्को को जेल में ले जाते हैं और उन्हें 20 साल की सजा सुनाई जाती है, क्योंकि एक और तो उन्होंने मारिया को काफी ज्यादा प्यार दिया था, वहीं पर दूसरी ओर उन्होंने सिर्फ माइक को इग्नोर ही किया।
एंड अगर तुम वीडियो को देखते देखते यहाँ तक आ चुके हो तो तुम्हें शायद वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इस वीडियो के पीछे की ये रियलिटी थी ही नहीं। बेसिकली इस वीडियो को रिप्रेजेंट ही कुछ इस तरीके से किया गया है कि जो कोई भी देखेगा तो उसे ऐसा ही लगेगा कि आखिरकार इस स्टोरी में यही सब हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैं तुम्हें उस वीडियो को दिखाता हूँ जो कि रेडिट पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही थी। और जब मैंने इस वीडियो की डीप रिसर्च की तब मुझे जाकर के मालूम चला कि एक्चुअली इस वीडियो में ऐसा कुछ था ही नहीं। ये बच्चा बेसिकली कुछ ओवन में से निकाल रहा था जो कि चिकन तो बिल्कुल भी नहीं था, बट मैं इतना तो कंफर्म हूँ कि ये इन लोगों का कुछ खाने का ही है। एंड इसी के साथ में इस वीडियो के अंदर हमें एक लेडी की आवाज भी सुनाई दी थी। एक्चुअली वीडियो में ऐसा कुछ है ही नहीं। रियल वीडियो में था कि ये कुछ ओवन में से निकाल रहा था, तभी उसके पापा आ जाते हैं एंड उसे डांट लगाते हैं। Man, this man that hungry. Go to your room. और मैं सोच रहा हूँ कि अगर इसके बारे में रिसर्च नहीं करता तो तुम्हें ये स्टोरी किस तरह से मालूम चलती, वो तो तुम्हें पहले ही पता चल चुका है। और वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा लेट थी क्योंकि आप लोगों को देख करके ऐसा लगता ही नहीं है कि आप मेरी आगे आने वाली वीडियो के लिए एक्साइट भी होते हो या फिर नहीं। लेकिन अब जो भी हो, कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो हमें पसंद करते होंगे, तो वो हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप सभी लोगों को हमारे आगे आने वाली वीडियोज़ के अपडेट भी मिल जाया करेंगे, साथ में आप हमसे बातें भी कर सकते हो।